जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में शंकु के विषय में जिक्र किया था। शंकु एक तरह से एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है जो आत्मिक रूप में जब व्यक्ति होते हैं, जब आत्माएं होती हैं, उस समय उन्हें जब सकारात्मकता की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें और ज़्यादा ज्ञानवान बनाने वाली ऊर्जा है। पिछली कड़ी में शंकु के विषय में स्पष्ट किया जा चुका है। अब मैं डॉक्टर न्यूटन और जो सब्जेक्ट है, जो माध्यम है, उसके बीच में एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि इस अवस्था में जब व्यक्ति आत्मा लोक के विषय में वर्णन कर रहा है तो बहुत कुछ अनदेखा, अनजाना, रहस्यमय सा सामने आता है। तो कई बार डॉक्टर न्यूटन जानबूझ के बिल्कुल अनजान बनकर, बिल्कुल नासमझी भरे सवाल करके और कुदेरने की कोशिश करते थे कि वो जान सके कि एग्जैक्टली व्यक्ति क्या कहने जा रहा है। क्योंकि ये बात भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनियावी शब्द भी काफी नहीं है आत्मा लोक के विषय में एग्जैक्टली बता पाने में। शब्दों की कमी पड़ जाती है माध्यम को जब वो एग्जैक्टली बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पे आत्मिक ज्ञान की बात हो रही है, मन की, आत्मा की संतुष्टि की बात हो रही है। तो उसे भौतिक चीजों के साथ या भौतिक शब्दों में किस तरीके से बयां किया जाए, इसकी काबिलियत भी हर माध्यम में नहीं होती। अब डॉक्टर न्यूटन ने जानबूझ के ये सवाल किया कि एल्यूम, अगर मैं तुमसे साफ साफ कहूं तो मुझे ऐसा संदेह होता है कि शंकु कुछ ना होकर बस तुम्हारे मूल विचारों पर अपने एक मत की रंगत चढ़ाने जैसा है। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन जानबूझ के एल्यूम से ये कह रहे हैं कि जो शंकु है बस वो जो तुम्हारे मूल विचार हैं, जो जिन विचारों के साथ तुम चल रहे हो, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम्हारे मूल विचार हैं, वही सही है। जो उसमें सही मत है वो तुम्हारे ऊपर हावी होता जा रहा है। बस उसको तुम कह रहे हो कि वो शंकु है और कोई पॉजिटिव ऊर्जा हम पर बरसा रहा है, हमें अधिक ज्ञानवान बना रहा है। शायद इसका मीनिंग सिर्फ यही है। इस पर माध्यम हंसा और उसने जवाब दिया, हम लोगों के मस्तिष्क को किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता। क्या तुम्हें लौकिक जीवन के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है? वो हमें मिलकर काम करने के लिए और भी ज्यादा सामूहिक अंतर्दृष्टि देती है। एक तरह से जो माध्यम है वो डॉक्टर न्यूटन के नादानी भरे सवाल पर हंस रहा है। हमारे मस्तिष्क को किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता, यानी जो सत्य है वो वहां दिख रहा है। वहां पर, जैसे यहाँ पर आपके विचारों में फर्क है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन वहां पर जो सही है वो नजर आ रहा है। इसीलिए ये कहा गया कि हम लोगों के मस्तिष्क को किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता। तो क्या शंकु हर वक्त उपलब्ध रहता है? इस पर माध्यम का जवाब था, हमें जब भी जरूरत होती है हम उसे अपने पास ही पाते हैं। अब इस चीज को हम बिल्कुल ही सरल शब्दों में एक लौकिक जीवन के उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे जब आपको ठंडक की जरूरत होती है तो आप एसी ऑन कर देते हैं, आप कूलर ऑन कर देते हैं और आपको ठंडक मिल जाती है। जब आपको जरूरत है तब आपको मिल जाती है। बस इसी तरह से शंकु एक पॉजिटिव ऊर्जा का सागर है, जब चाहिए तब मिल जाता है। ये मैंने सिर्फ बात को बहुत सरल तरीके से समझाने के लिए कहा है, अदरवाइज जो शंकु है वो बहुत बहुत गहरा विषय है। अब जैसे कि शंकु एक ऊर्जा है, तो डॉक्टर न्यूटन ने अगला सवाल किया, लेकिन कोई तो उसका संचालन करता होगा। वो ही जो हमारी निगरानी करते हैं, मतलब तुम्हारा मार्गदर्शक। इस पर जो माध्यम था वो बहुत तेज हंसा और उसने अपने मार्गदर्शक का नाम लिया, शेटो। मुझे लगता है वो अपनी परिधि की परिक्रमा करने में ही बहुत व्यस्त रहता है। तुम्हारा मतलब क्या है?
एक्चुअल में हम लोग उसे हमारे आत्मिक ग्रुप के मंच के मैनेजर की तरह देखते हैं। तो क्या जब तुम आपस में एक विचार विमर्श करते हो अपने आत्मिक ग्रुप में, उस समय शेटो यानी यहाँ मार्गदर्शक की बात हो रही है, पूरी तरह से उस बातचीत में भाग लेता है? नहीं, हकीकत में नहीं, क्योंकि मार्गदर्शक इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनसे बहुत ऊपर होते हैं और वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, और ये ठीक भी है। इस चीज को अगर हम साधारण भाषा में समझें तो अगर 4 बच्चे मिलकर अपना A फॉर एप्पल और B फॉर बुक का लेसन खोल के बैठे हैं तो वो आपस में ही एक दूसरे को ज्यादा सिखा रहे हैं, ना कि टीचर जो PhD कर चुका है उसे वहां आकर A फॉर एप्पल और B फॉर बुक में बहुत पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मार्गदर्शक की गैर उपस्थिति, क्या तुम्हारे ख्याल से इसके पीछे कोई विशेष कारण है? यानी बच्चे आपस में लगे हुए हैं, टीचर उपस्थित नहीं है, तो कोई वजह है? इस पर माध्यम ने एक दबी सी हंसी हंसी और उसने कहा, वो हमारे किसी भी गर्मा गर्म वाद विवाद के दौरान अचानक से प्रकट हो जाता है, नीले रंग की चिंगारियां फेंकते हुए, एक जादूगर सा। वो एक सर्वशक्तिमान संचालक जैसा दिखाई देता है। जादूगर? अब यहाँ पे वो व्यक्ति मार्गदर्शक को बयां कर रहा है, जो उसके आत्मिक ग्रुप का मार्गदर्शक है। उसने कहा कि शेटो एक लंबे नीलमणि जैसे नील रंग के चोले में आता है। उसका जो चोगा है वो बहुत ऊंचा है और नोकदार है। उसकी एक लहराती हुई सफेद दाढ़ी है जिसमें वो बहुत अच्छा लगता है। हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब ये उसके मार्गदर्शक को बयां किया जा रहा है, उसके आत्मिक ग्रुप का मार्गदर्शक, कि किस तरह के नीले रंग के चोगे में वो है, सफेद लहराती हुई यानी एक दाढ़ी, यानी एक बुजुर्ग के रूप में। तो क्या तुम्हारे मार्गदर्शक का तुम सबके साथ बहुत गहरा भावनात्मक रिश्ता है? वो बहुत तेज हंसा। उसने कहा, वो जानता है हम असभ्य आत्माओं का एक समूह है, इसलिए वो अपनी भूमिका को परंपरावादी तरीके से निर्वाह नहीं करता, अलग तरह से करता है, लेकिन है वो बहुत बुद्धिमान। अब चूंकि ये अपरिपक्व आत्माओं का आत्मिक ग्रुप है, बिगनिंग की आत्माओं का, तो इसलिए उसने खुद को ही कह दिया कि हम तो असभ्य आत्माएं हैं, हमारा ग्रुप तो असभ्य आत्माओं का ग्रुप है। आत्मिक ग्रुप में मार्गदर्शक का क्या रोल है, इसी चीज को हम अगली कड़ी में समझेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा